Good afternoon, everybody. हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें अपन ने क्रिटिकल बार मेथड अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन देखते हैं लोड क्या होते हैं। लोड जैसे कि अपन ने पार्ट में देखा था, स्लैब के होते हैं, उसी के टाइप के होते हैं फ्लोट। मतलब जो टाइम डिफरेंस होता है, लेटेस्ट अलोवर टाइम और फाइनल अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के जो टाइम डिफरेंस होगा वही मेरा क्या होता है, स्लैक। यानी कि अपन किसी भी वह टाइम जो मतलब एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, जो एक्टिविटी को कंप्लीट होने में अगर उस टाइम को डिले कर दिया जाता है तो उसके जो प्रोजेक्ट पे है वो कोई अफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो वो तो क्या होता है, स्लैक, ठीक है। तो फ्लोट क्या होगा, फ्लोट क्या होता है, यह स्लैक की तरह ही होता है जिसमें एक्टिविटी को डिले करने पर प्रोजेक्ट की शेड्यूल टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये एक तरह से क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, एक्टिविटी का टाइम होता है जिसको डिले करने पर प्रोजेक्ट के शेड्यूल टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट की शेड्यूल टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। आई बात समझ में। फ्लोट क्या होता है, जब अपन किसी एक्टिविटी को, कोई भी एक्टिविटी को होती है उसको अपन अगर डिले कर देते हैं तो प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल होता है, प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, नो इफेक्ट। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोट। आई बात समझ में। फ्लोट अलग अलग टाइप के होते हैं। फ्लोट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट टोटल फ्लोट, सेकंड फ्री फ्लोट, थर्ड इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, और फोर्थ हो गया इंटरमीडिएट फ्लोट, ठीक है। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरमीडिएट फ्लोट, ठीक है। सॉरी, इंटरफेरिंग फ्लोट, ठीक है। ये 4 टाइप के फ्लोट होते हैं। अब अपन इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं, फ्लोट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्लोट क्या होता है, सबसे पहले देखो फ्लोट के बारे में लिखते हैं कि फ्लोट in CPM is analysis analogous to slacking पर। तो फ्लोट जो हुआ सीपीएम में वो किसके जैसा होगा, स्लैग के जैसा होगा इन हर्ड में, एनालोगस, ठीक है, एनालोगस टू स्लैग इन हर्ड। आई वाज समझ में। उसके बाद देखते हैं फ्लोट इज द टाइम by which starting of missing of an activity
without affecting the schedule completion time. Schedule completion time for project for the project. आएगा समझ में? मतलब सीपीएम में फ्लोट होगा वो किसके एनालॉगस होगा? स्लैक इन प्रिपरेटरी, ठीक है ना? फ्लोट इज द टाइम by which starting or finishing of an activity can be delayed without affecting the scheduling completion time for the project. मतलब कि अगर कोई फ्लोट जो होता है, फ्लोट क्या होता है एक तरह से, जब कोई स्टार्ट या फिनिशिंग टाइम जो होता है किसी का एक्टिविटी का, वो क्या हो सकती है? डिले हो सकती है। अगर स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम में किसी भी एक्टिविटी के स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम में अगर डिले करते हैं तो विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है उसके टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। जैसे कि अगर फ्लोट अगर अपन अप्लाई करें तो आएगा समझ में, ठीक है? तो अब इसमें कितने टाइप के फ्लोट होते हैं? एक होता है टोटल फ्लोट, दूसरा होता है फ्री फ्लोट, तीसरा होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, फोर्थ होता है इंटरफेरिंग फ्लोट। अब फर्स्ट अपन देखते हैं टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या होता है? टोटल फ्लोट होता है कि जब भी कोई भी टोटल टाइम होता है टाइम पीरियड में जिससे एक्टिविटी को बिना शेड्यूल टाइम प्रभावित किए, जिससे क्या होता है अपन एक्टिविटी को कोई भी बिना उसका शेड्यूल जो है शेड्यूल का टाइम प्रभावित नहीं करते हैं और फिर डिले कराया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये नेक्स्ट और प्रीवियस जो एक्टिविटी होती है उस पर क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक है ना? फ्लोट जो है प्रभावित करता है। आएगा समझ में? मैं कह रहा हूं कि जो टोटल फ्लोट होता है, टोटल फ्लोट क्या होता है? ये देखो इसमें टोटल फ्लोट इज द टाइम by which starting or finishing of an activity can be delayed without affecting the schedule completion of the project. टोटल फ्लोट क्या होता है? इसमें क्या करते हैं अपन, जो टोटल फ्लोट होता है उसमें टोटल टाइम पीरियड जो होता है, टोटल टाइम पीरियड में एक्टिविटी का जो शेड्यूल टाइम होता है वो अपन इफेक्ट नहीं करते, ठीक है? जो एक्टिविटी का जो शेड्यूल टाइम होता है उसको बिना इफेक्ट किए अपन अगर उसको डिले कराते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यह फ्लोट का वह टोटल टाइम होता है। टोटल फ्लोट टाइम यानी कि यह फ्लोट का वह टोटल टाइम होता है। तो टोटल फ्लोट मीन्स ये किसी भी फ्लोट का वह टोटल टाइम होता है जिसमें क्या होता है एक्टिविटी का जो शेड्यूल होता है वो बिना इफेक्ट किए, एक्टिविटी का जो शेड्यूल होता है वो बिना इफेक्ट किए अगर अपन इसमें टाइम डिले कर देते हैं, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी है उसका जो शेड्यूल है, मतलब ये मान लो 5 दिन का है, तो उस 5 दिन में अगर उसको बिना इफेक्ट करे हुए अगर उसमें डिले कर दिया जाता है तो उसे अपन टोटल फ्लोट कहते हैं, ठीक है ना? यह जो टोटल फ्लोट है ये अपनी प्रीवियस एक्टिविटी और नेक्स्ट एक्टिविटी, ये अपनी
previous activity and next activity जो होती है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है ना। प्रीवियस एक्टिविटी एंड नेक्स्ट एक्टिविटी को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। आई बात समझ में? इसको अपन बोलते हैं टोटल फ्लोट, ठीक है। टोटल फ्लोट को अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखें। एफ जो एफ टी होता है वो क्या होता है, एल एफ टी माइनस ई एफ टी। क्यों? एल एफ टी माइनस ई एफ टी। आगे समझ में? मतलब लेटेस्ट जो फिनिश टाइम होगा उसमें से अपन अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस करेंगे तो क्या मेरे पास फ्लोट आ जाएगा। और कैसे आएगा, अगर अपने पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है उसमें से अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास टोटल फ्लोट आ जाएगा। आएगा समझ में? इस तरीके से अपन क्या करते हैं, टोटल फ्लोट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन टोटल फ्लोट फाइंड आउट, ठीक है। समझ आएगा? ये नोट डाउन कर लो टोटल फ्लोट के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट क्या है, फ्री फ्लोट। नेक्स्ट अपना है फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट हो गया। अब देखिए सेकंड है फ्री फ्लोट। अब फ्री फ्लोट क्या होता है कि अपन वह जो टोटल फ्लोट होता है, टोटल फ्लोट का एक भाग होता है, यह जो है नेक्स्ट एक्टिविटी जो फ्लोट को प्रभावित नहीं करता है। मतलब कि अपन जो टोटल फ्लोट है उसका क्या होता है, ये पार्ट होता है। टोटल फ्लोट का क्या होता है, ये पार्ट होता है। ये नेक्स्ट जो एक्टिविटी फ्लोट को इफेक्टिव नहीं करता है। आई बात समझ में? मतलब ये टोटल फ्लोट का पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों एक्टिविटी इफेक्ट होती है, जबकि इसमें जो है नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है एक्टिविटी जो होगी वो इफेक्ट नहीं होगी। आई बात समझ? इसमें क्या होगा, प्रीवियस एक्टिविटी इफेक्ट में भी हो सकती है, जबकि इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी जो होगी वो क्लियरली क्या रखा है, वो इफेक्ट नहीं होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट। ये टोटल फ्लोट का वह पार्ट होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी का जो फ्लोट है वो इफेक्ट नहीं होता, नेक्स्ट एक्टिविटी का जो फ्लोट टाइम है वो इफेक्ट नहीं होता। आएगा समझ में? नेक्स्ट एक्टिविटी जो फ्लोट होगा वो इफेक्ट नहीं होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट, ठीक है। इसको लिखोगे क्या, देखो इसको लिखते हैं अपन। फ्री फ्लोट is the positive portion of total flow by which starting or finishing of an activity can be delay without
आएगा समझ में? मतलब ये कह रहा है फ्री फ्लोट इज द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ टोटल फ्लोट बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। मतलब ये सक्सीडिंग एक्टिविटी जो होगा उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना? ये इसी का फ्री फ्लोट अपन बोलते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? तो अब देखिए आप देखो फ्री फ्लोट है, तो फ्री फ्लोट इज द, आपको ये समझ में आ गया कि फ्लोट क्या होता है? और फ्लोट इन सीपीएम इज एनालॉगस टू स्लैब इन पर फ्लोट इज द टाइम बाय व्हिच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम। मतलब फ्लोट एक तरह से एक टाइम होता है जो मतलब अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग और फिनिश टाइम होता है जो एक्टिविटी को अपन जब डिले करते हैं, एक्टिविटी का जो टाइम अगर डिले करते हैं तो शेड्यूल के टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि जो पूरे प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल होता है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसी को अपन कहते हैं फ्लोट, यानी कि अपन उसकी एक्टिविटी के टाइम पे जो है वो अपन डिले कर सकते हैं। लेकिन इसमें 4 टाइप के फ्लोट आते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंटरमीडिएट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेरिंग फ्लोट, ठीक है ना? तो टोटल फ्लोट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो टोटल फ्लोट होगा इसमें जो अपन एक एक्टिविटी का जो टाइम जो है वो अफेक्ट डिले करते हैं तो उसके जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल टाइम होता है पूरे प्रोजेक्ट का, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ये किसको नेक्स्ट एक्टिविटी यानी कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। आई बात समझ में? इसको अपन टोटल फ्लोट किसके कैसे डिनोट करेंगे? एफ टी बराबर एल एफ टी माइनस ई एफ टी, और उसको ये लिखते हैं एफ टी बराबर एल एस टी माइनस ई एस टी, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इस तरीके से। अब उसके बाद आता है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट एक तरह से टोटल फ्लोट का पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो सक्सीडिंग एक्टिविटी होता है उसके टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आए बात समझ में? सक्सीडिंग टाइम होता है उसके टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आए बात समझ में? इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोट, ठीक है? तो इसको कैसे लिखते हैं फ्री फ्लोट को? फ्री फ्लोट होता है एफ से डिनोट करते हैं एफ टी माइनस एस आई जे, एस जे। एस जे क्या है? ये स्लैक है, स्लैक ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। सक्सीडिंग एक्टिविटी का जो आगे वाला एक्टिविटी होता है, ये जैसे कि ये मैं बोल रहा हूँ, मान लो ये अपन मान लो कि इसका फ्री फ्लोट निकालो, तो अपन जो टोटल फ्लोट होगा इसका, जो टोटल फ्लोट होगा उसमें से इसका जो स्लैक होगा वो माइनस कर देंगे। इसका जो इस एक्टिविटी का जो स्लैक होगा वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा? यानी कि इसका जो सक्सीडिंग स्लैक क्या होगा, यहाँ पे जो सक्सीडिंग स्लैक होगा यहाँ पे होगा, तो एस जे जो है इसमें से माइनस कर देंगे, एफ टी माइनस एस जे बराबर हमारे पास फ्री फ्लोट आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया फ्री फ्लोट। अब अपन देखते हैं ठीक है? अभी फ्री फ्लोट हो गया। अब अपन देखते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है? यह फ्लोट का पार्ट होता है जिसमें क्या होता है,
जो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज होती है, ठीक है ना, प्रीसीडिंग की दोनों एक्टिविटीज होती है उनका जो फ्लो टाइम है वो अफेक्ट नहीं होता। आए बात समझ में? मैं कह रहा हूँ तो मान लेते हैं कि ये मेरी एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक्टिविटी है और ये एक एक्टिविटी, तो इसमें ये मान लेते हैं ये क्या है मेरा, सॉरी, ये क्या है मेरा एस जे और ये क्या है एस आई, ठीक है ना, एस आई, ये एस जे ऐसे कर देते ना एक्टिविटी, जो इसका एस आई और ये, ठीक है, ये मान लेते हैं। एक तरह से जनरली अपन मान लेते हैं इसका स्लैक है, इसका इस एक्टिविटी का, तो इसका स्लैक है, ये स्लैक है इस एक्टिविटी का। अब अपन क्या कर सकते हैं, आगे वाली एक्टिविटी को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़। अब अपन इसका अपन क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालेंगे तो एफ आई बराबर क्या होगा, एफ आई, तो टोटल फ्लोट जो होगा एक्टिविटी का, इस एक्टिविटी का, उसमें से अपन माइनस एस आई माइनस एस जे माइनस कर देंगे। यानी कि जो अपन इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालेंगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट में जो उनकी प्रीसीडिंग दोनों एक्टिविटी, जो प्रीसीडिंग दो कंटिन्यूस जो एक्टिविटी होगी उनके जो स्लैक होगा उनके फ्लोट टाइम पर अफेक्ट नहीं करेगा। आई बात समझ? कैसे? मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर इस एक्टिविटी का मेरे को इंडिपेंडेंट फ्लोट टाइम निकालना है तो इसकी दो पिछली एक्टिविटी होगी उनका फ्लोट पे अफेक्ट नहीं होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो यही मेरा इंडिपेंडेंट फ्लोट होगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट में से मैं क्या करूंगा, टोटल फ्लोट में से जो स्लैक होगा आई, फर्स्ट एक्टिविटी का स्लैक और माइनस सेकंड एक्टिविटी का स्लैक जो है वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लोट आ जाएगा, क्या, सॉरी, इंडिपेंडेंट फ्लोट आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इस इंडिपेंडेंट फ्लोट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये एफ टी माइनस एस जे माइनस एस आई ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, एस जे ना, ये एस जे है, ये भी एस जे है मेरा, ये एस आई है, ये एस जे है। तो अपन ने इसको क्या लिखा था, अपन ने फ्री फ्लोट में देखा था कि एफ टी माइनस एस जे ऐसे लिखा था, ठीक है, ऐसे लिखा था, सॉरी, ये ध्यान रखना, रुकना ही नहीं, ये एस आई है और ये क्या है, एस जे। तो मैं समझा रहा था कि ये मेरा ये मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी अपन उसका क्या दिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट वही होगा जब मतलब आगे वाली एक्टिविटी के फ्लोट में और पीछे वाली एक्टिविटी के फ्लोट में कोई फ्लोट अफेक्टिंग नहीं होता। आगे वाली प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग जो एक्टिविटी होगी उसके फ्लोट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट टोटल फ्लोट में से एस आई, जीरा एस आई और माइनस एस जे, अगर माइनस कर देते हैं तो अपने पास इंडिपेंडेंट फ्लोट बचता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एस जे माइनस एस आई। तो अपने पास फ्री फ्लोट का फॉर्मूला था एफ टी माइनस एस जे, तो इसको मैं फ्री फ्लोट लिख सकता हूँ। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट माइनस एस आई, ठीक है, आई बात समझ में, इस तरीके से, ठीक है, आई बात समझ में, ओके। अब देखिए इसको अगर अपने को इंडिपेंडेंट फ्लूइड को अपन लिखते हैं, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे
टाइम by which starting or finishing of an activity can be delayed without affecting the total flow of preceding or succeeding आगे समझ में। तो इसकी डेफिनेशन है इट इज द टाइम बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लो ऑफ प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, यही डेफिनेशन थी, यही मैंने समझाया। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास इंडिपेंडेंट फ्लो। अब आता है इंटरफेरिंग फ्लो। इंटरफेरिंग फ्लो क्या होता है, इसको लिख लो। इंटरफेरिंग फ्लो क्या होता है, इंटरफेरिंग फ्लो। अब इंटरफेरिंग फ्लो में अब देखिए इंटरफेरिंग फ्लो में क्या होता है, देखो जो इसका स्लैक होता है, जो मतलब हम कहते हैं कि सक्सीडिंग इवेंट जो होता है उसका स्लैक होता है, वही क्या होगा, अपना इंटरफेरिंग फ्लो होगा। सक्सीडिंग देखिए इसमें लिखते हैं इंटरफेरिंग जस्ट another heat event slip। आगे समझ में, तो यहाँ पे इंटरफेरिंग फ्लो क्या होगा, इंटरफेरिंग फ्लो क्या होगा, ऐसा। आगे समझ में, इसको लिख सकता हूँ इंटरफेरिंग फ्लो फ्री फ्लोटिंग माइनस Ft माइनस Fi। ठीक है ना, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो ये इंटरफेरिंग फ्लो क्या होता है, ये एक तरह से जो अपने पास सक्सीडिंग जो इवेंट होता है उसी का स्लैक होता है। आगे उसमें सक्सीडिंग इवेंट होता है उसी का स्लैक होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, इंटरफेरिंग फ्लो। ठीक है,
इसको इंटरफेरेंस को टोटल फ्लोट माइनस इंटरमीडिएट जो फ्री फ्लोट होता है बराबर टोटल फ्लोट माइनस इंटरमीडिएट फ्लोट अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट इंटरकरेंट फ्लोट। ठीक है ना, आई बात समझ में यहाँ पे? ठीक है, इसको आई टी से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई टी से। आई, ठीक है ना, इसको डिनोट करते हैं एफ आई। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना और फिर अपन इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही।